क्या आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है उसे रिटेल करना चाहते हैं, उसमें भी अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं और अपना सेकंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी ने भी ये नहीं बताया कि आप कैसे अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ संध्या कंवर और मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड बिजनेस ओनर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट जो आपसे रिटेल कर सकते हैं और अपने रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हैं और अपना सेकंड इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप जो अपने प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पहले पॉइंट की ये है कि आपको जो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर की, उससे वो प्रोडक्ट्स की सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए कि कौन से प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो कैसे बनी है, कहाँ से है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। उसके बाद आप इसलिए यहाँ पर रिटेल कर पाएंगे क्योंकि जब आप फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है जब आप उसे खुद यूज़ करेंगे उसके बाद ही आप लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे, लोगों के बारे में बता पाएंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बना सकते हैं और अपना रिटेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट की सारी नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं है कि आपको कैसे कौन सी कब यूज़ करना है तो आप मेरी और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले किसी को भी अपने कस्टमर बनाने से पहले उस पर्सन की नीड समझो कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है। मान के चलते हैं उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं हेयर ऑयल कि आपका हेयर झड़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है तो कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप उसकी नीड को समझो कि एक्चुअल में उसे चाहिए क्या। आप पहले उसकी पूरी नीड समझो। जैसे अगर हम कहीं डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो हमसे बुलवाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर वो एक डायरी में नोट करते हैं, उसके बाद वो हमें सजेशन देते हैं, वो हमें हमारा आगे ट्रीटमेंट करते हैं, हमें टैबलेट देते हैं। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। आपको सबसे पहले उसकी नीड को समझना है कि एक्चुअल में उसे चाहिए क्या। गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, कब्जे है, कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको उनसे एज अ डॉक्टर आपको उससे पूछना है। उसके बाद आप उसको उसकी जितनी भी नीड है वो आपको एक नोट डाउन कर लेनी है, उसे अपने माइंड में कैप्चर कर लेना है। उसके बाद उसके हिसाब से आपको फिर उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करना है जिससे कि वो एक बार के साथ बार बार वो आपकी रिपीटेड कस्टमर बन सके। और जितनी भी प्रोडक्ट की वीडियोज़ है वो मेरी आप और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं, आपको डिटेल वीडियोज़ में मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट कब और कैसे आपको यूज़ करने हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हो कि आप उनसे पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आप उसके बारे में से एक अच्छी नॉलेज दीजिए। आप उसके बारे में मतलब आप वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने मत जाइए, उसकी जो भी नीड है उसे समझ के उसकी सॉल्यूशन के लिए जाइए। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप उसे अपने 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो कि आप हेयर फॉल के लिए आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, फॉरएवर के कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं और एक हेयर ऑयल आता है ब्रिंडच का, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको उसे ऐसे रिकमेंड करना है, आपको उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है जिससे वो आपका एक रिपीटेड कस्टमर बन सके। आपको सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने आए हो, बल्कि सामने वाले के साथ ऐसे बिहेव करो, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करो कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दो। ये नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने पर लग गए कि आप एलोवेरा जेल ले लो, आप बेली नेक्टर ले लो, आप हेयर फॉल के लिए ये सारी चीज़ें ले लो। नहीं, जो उनको जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही देना है ताकि वो भी सोचे कि नहीं आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं बल्कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हो। अगर तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप उनके साथ अपनी जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करनी है, वो मैंने क्यों कहा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है अपने गट हेल्थ के लिए तो आप उसे एलोवेरा जेल पीने के लिए बोलते हैं और वो आपसे पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसा लगेगा, मतलब सारी आपकी जो रियली एक फील होती है वो आपसे पूछना चाहता है कि एक्चुअल में आपने उसे प्रोडक्ट को यूज़ किया है भी कि नहीं। तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे तो आप अच्छे से उसे शेयर कर पाएंगे, जैसे दूसरे शेयर कर पाएंगे। जैसे मैंने एलोवेरा जेल ट्राई किया है, वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वा होता है, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि हल्का सा कड़वा होता है। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद खाने के लिए आप ये फिर आधे घंटे बाद फिर खाने के लिए थोड़ा कड़वा होता है, आपको एक बार में नहीं पीना है, धीरे धीरे
एक्सपीरियंस शेयर करो कि जैसे भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने फर्स्ट टाइम एलोवेरा जेल किया तो कैसा महसूस किया, क्या हुआ, 1-2 दिन में आपको कैसा लगा। ये सारी चीज़ें अगर आप सामने वालों को शेयर करोगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और हो सकता है कि वो एलोवेरा जेल आपसे ही ले। फोर्थ होता है यहाँ पर फॉलो कि देखिए अगर कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, और उसे यूज़ करते हैं, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन देते रहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब ठीक तो है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके बाद भी आपको ध्यान देना है कि वो सही जगह पे पहुँचा है कि नहीं, इतना डिले क्यों हो रहा है, उसे कोई स्कैम ना हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपको इसे फॉलोअप करते रहना है कि एक्चुअल में उसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसे कैसा लग रहा है अभी, ठीक हो रहा है कि नहीं, या फिर और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें आपको इसे फॉलोअप करना है। लेकिन किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना है कि आप प्रोडक्ट्स कब ले रहे हो, आपने मुझसे पूछा था प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसा नहीं करना है। बी पोलाइट, आपको उसे हैंडल करना है अपने कस्टमर को, और कभी भी उसके ऊपर प्रेशराइज फील नहीं कराना है। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट बेचने को लगे आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आप उसे फॉलोअप करिए इनडायरेक्टली तरीके से। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते तो इनडायरेक्टली तरीके से करिए, बट फॉलोअप ज़रूरी होता है। आप उसे प्रोडक्ट बेस्ड गाइडेंस दो, आप उसे प्रोडक्ट के बेस्ड इंफॉर्मेशन दो, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आप उसे दो, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे और वो आपसे एक अपनी पर्सनल एक कनेक्शन बिल्ड कर सके। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सबसे पहले सामने वाले से कनेक्शन ज़रूरी है कि आप उसके साथ कैसा कनेक्शन बना रहे हो, वो आपके साथ अपनापन फील कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो। देखिए अगर आपको अपने कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने हैं तो उसमें से 3 रूल होते हैं जो आपको याद रख लीजिए। सबसे पहला एजुकेशन, सामने वाला अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट लेकर आया है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेकर आया, तो आपको पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर आपको रिकमेंड करना है, तभी वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। और हाँ, याद रखिए अगर आप कोई भी बिज़नेस में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर अपना खुद भी अगर आप किसी भी कंपनी में कुछ भी सेल करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, यहाँ पर कनेक्शन बनाना। अगर आप यहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो आराम से आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपके लिए सेल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि आप अपने फॉरएवर की प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी फॉरएवर से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, या आपको कुछ भी ये डाउट हो रहा है कि आप यहाँ पर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कुछ भी डाउट है इस बिज़नेस से लेकर या फिर किसी प्रोडक्ट से लेकर, या आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हियर इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Bye. Take care all of you.